तो चलिए सीधे इस कथा की गहराई में उतरते हैं। आज की इस चर्चा में जिस विषय का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं वो सिर्फ एक पुरानी पौराणिक कथा नहीं है, बल्कि देखा जाए तो ये मानव मनोविज्ञान और सत्ता यानी पावर के बीच का एक बहुत ही गहरा अध्ययन है। एक ऐसी कहानी जो ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि जब असीम शक्ति बिना किसी समझ या विवेक के मिल जाए तो अंजाम क्या होता है। आज के इस विश्लेषण में हम भस्मासुर की बहुत ही प्रसिद्ध कथा पर बात करेंगे। ये पूरी यात्रा विनाश, इच्छा और अंततः अहंकार के उस पतन के बारे में है जिसे कोई टाल नहीं सकता। इस पूरी कहानी का जो मूल सार है ना, वो भगवान शिव की एक चेतावनी में छिपा है। असीमित विनाश की शक्ति एक दोधारी तलवार है। सोचिए, ये सिर्फ एक चेतावनी नहीं थी, ये एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय सत्य था। एक ऐसी घोषणा कि जो शक्ति दूसरों को भस्म कर सकती है, अगर उसका इस्तेमाल सही तरीके से ना हो तो वो खुद को भी जलाकर राख कर सकती है। और यही हमारी इस पूरी चर्चा का दार्शनिक आधार है। हम देखेंगे कि कैसे ये दोधारी तलवार अंततः खुद पर ही प्रहार करती है। शुरुआत करते हैं पहले अंक से, जहां से भस्मासुर की उत्पत्ति हुई और उसे वो भयंकर वरदान मिला। अब देखिए, कोई भी विनाशकारी शक्ति अचानक से तो पैदा नहीं होती ना, उसकी कोई ना कोई जड़ जरूर होती है। भस्मासुर का जन्म भी कोई सामान्य तरीके से नहीं हुआ था। वो सीधे भगवान शिव की ऊर्जा और उनकी भस्म से बना था, और बिल्कुल इसीलिए उसका नाम भस्मासुर पड़ा। लेकिन बात सिर्फ उसके जन्म तक सीमित नहीं थी। उसने भयंकर, अत्यंत कठोर तपस्या की, और ये कोई ऐसी वैसी तपस्या नहीं थी। इसकी तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि तीनों लोक हिल गए, और इसी प्रचंड तपस्या के कारण ही महादेव को विवश होकर उसके सामने आना ही पड़ा। जब शिव ने उससे पूछा कि भाई क्या वरदान चाहिए, तो उसकी पहली मांग बिल्कुल वही थी जो हर महत्वाकांक्षी प्राणी की होती है, अमरता, मतलब कभी न मरना। लेकिन उसे तुरंत इनकार कर दिया गया। शिव ने बहुत ही स्पष्ट रूप से एक अकाट्य सत्य सामने रखा कि जो जन्मा है उसका अंत निश्चित है। ये प्रकृति का नियम है और अमरता किसी के लिए भी संभव नहीं है। ये एक ऐसा क्षण है जो ये तय करता है कि ब्रह्मांड के नियम सबके लिए बराबर हैं, चाहे कोई भगवान के अंश से ही क्यों न जन्मा हो। अब जब अमरता नहीं मिली तो भस्मासुर ने एक दूसरा विकल्प चुना, और सच कहूं तो ये बात बहुत ही शानदार तरीके से दिखाती है कि शक्ति और विवेक के बीच का संतुलन कितना जरूरी है। उसने क्या मांगा? उसने मांगा कि वो जिसके भी सिर पर अपना दाहिना हाथ रखे वो उसी क्षण जलकर भस्म हो जाए। शिव ने उसे साफ साफ आगाह किया कि भस्मासुर, तुम शक्ति मांग रहे हो लेकिन विवेक नहीं। जो आग दूसरों को जलाएगी वो तुम्हें भी जला सकती है। लेकिन अहंकार में डूबे भस्मासुर का जवाब पता है क्या था? मुझे ज्ञान नहीं, सामर्थ्य चाहिए। अगर मृत्यु मेरी मुट्ठी में होगी तो ये ब्रह्मांड मेरे चरणों में होगा। उसे अपनी सुरक्षा की कोई परवाह नहीं थी, बस पूर्ण शक्ति चाहिए थी। अब बढ़ते हैं दूसरे अंक की तरफ, जहां यह साफ होता है कि विवेकहीन शक्ति आखिर कैसे विनाश का कारण बन जाती है। सोचकर देखिए, जब असीमित शक्ति एक ऐसे व्यक्ति के हाथ में आ जाए जिसे सही गलत की कोई समझ ही ना हो, तो वो तुरंत एक बहुत बड़ा खतरा बन जाती है। शिव ने वरदान दे दिया और कहा कि जाओ किसी चट्टान या पेड़ पर इस शक्ति का परीक्षण कर लो। लेकिन भस्मासुर ने क्या तर्क लगाया? उसने सोचा कि इस पूरे ब्रह्मांड में शिव से ज्यादा शक्तिशाली तो कोई है ही नहीं, तो उसने सीधे अपने ही रचयिता पर उस वरदान का परीक्षण करने का फैसला कर लिया। उसने खुलेआम घोषणा कर दी कि अगर ये शिव पर काम कर गया तो वो खुद त्रिभुवन का स्वामी बन जाएगा। ये वो पल है जहां शक्ति इंसान को पूरी तरह से अंधा कर देती है। रचयिता और रचना के बीच का सारा सम्मान बस खत्म हो जाता है। तो सवाल ये उठता है कि क्या महादेव अपने ही दिए वरदान का शिकार हो जाएंगे? अपनी ही सरलता और भोलेपन के कारण भगवान शिव खुद एक बहुत भारी संकट में पड़ गए। उन्हें मृत्यु के साए से बचने के लिए भागना पड़ा। ये कितनी बड़ी विडंबना है ना। ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली देवता अपने ही दिए गए वरदान से बचकर भागने पर मजबूर है। ये दृश्य वाकई सोचने पर मजबूर कर देता है कि जब नियम और वरदान एक बार दे दिए जाते हैं तो वो देने वाले को भी उसी तरह बांध लेते हैं। और यहीं से कहानी एक नया मोड़ लेती है। तीसरे अंक में मोहिनी की माया और अहंकार का भ्रम। जब कोई वरदान ही अहंकार का रूप ले ले तो उसे काटने के लिए माया की जरूरत पड़ती है। भस्मासुर को किसी शारीरिक बल से नहीं हराया जा सकता था। उसे हराने के लिए किसी हथियार की नहीं बल्कि मोह की आवश्यकता थी। एक ऐसा भ्रम जो उसे खुद से ही लड़वा दे। और बिल्कुल इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने मोहिनी का अवतार लिया। एक एकांत वन में एक अत्यंत सुंदर नृत्यांगना का रूप। ये भस्मासुर की अपनी ही इच्छाओं को उसके खिलाफ एक हथियार के रूप में इस्तेमाल करने की सबसे अचूक रणनीति थी।
मोहिनी का रूप इतना मनमोहक था कि भस्मासुर ने उसे देखते ही अपनी सुध-बुध खो दी। स्वर्ग और पृथ्वी पर ऐसा रूप पहले कभी देखा ही नहीं गया था, और यहीं पर उसका अंधा अहंकार फिर से सामने आ गया। उसने बिना कुछ सोचे समझे मोहिनी को विवाह का प्रस्ताव दे डाला और बड़ी बड़ी डींगे मारने लगा कि वो तो त्रिभुवन का भावी स्वामी है, जिससे खुद शिव भी डरकर भाग गए हैं। उसने लालच दिया कि वो मोहिनी को तीनों लोकों की रानी बना देगा। परम सौंदर्य और शक्ति का ये जो भ्रम था, वो अब उसे पूरी तरह से अपने जाल में फंसा चुका था। लेकिन मोहिनी ने विवाह के लिए कुछ शर्तें रख दीं। शर्तें क्या थीं? हर एक कदम का बिल्कुल सही अनुसरण करना होगा, हर मुद्रा की हूबहू नकल करनी होगी, और अगर एक भी गलत कदम उठाया तो विवाह का सपना वहीं खत्म। अब अहंकार में चूर भस्मासुर के लिए ये कोई चुनौती लगी ही नहीं। उसने तुरंत हाँ कर दी, ये सोचकर के भाई ये तो बहुत ही आसान काम है। ये और कुछ नहीं, बस शक्ति के नशे में डूबे हुए एक व्यक्ति का हद से ज्यादा अति आत्मविश्वास था। और फिर शुरू होता है चौथा अंक, मृत्यु का नृत्य, जहां माया अपना असली रंग दिखाती है। जैसे जैसे ये नृत्य आगे बढ़ता है, भस्मासुर मोहिनी के हर कदम, हर मुद्रा की बिल्कुल सटीक नकल करता जाता है। वो मोह और अहंकार के इस नाच में इतना ज्यादा खो जाता है कि उसे अपने उस भयंकर वरदान की याद ही नहीं रहती। और फिर वो क्षण आता है, एक बहुत ही घातक भूल। मोहिनी नृत्य करते करते अचानक अपना दाहिना हाथ अपने ही सिर पर रख लेती है, और भस्मासुर, जो बिना कुछ सोचे समझे बस अंधी नकल कर रहा था, वो भी बिल्कुल वही कर बैठता है। वो विनाश का अपना वही दाहिना हाथ अपने ही सिर पर रख लेता है, और उसी क्षण उसका अपना ही वरदान सक्रिय हो जाता है। भस्मासुर वहीं के वहीं जलकर राख हो जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है कि उसे महादेव के वरदान ने नहीं मारा, और ना ही किसी बाहरी हथियार ने उसे खत्म किया। बिना विवेक की शक्ति हमेशा स्वयं के विनाश का ही कारण बनती है। भस्मासुर की जान किसी और ने नहीं ली, बल्कि उसके अपने कर्मों ने, उसकी अपनी ही अज्ञानता और उसके घमंड ने ली। अंत में आते हैं हमारे निष्कर्ष पर, जो एक बहुत ही गहरा ब्रह्मांडीय नियम सिखाता है। इस पूरी कथा का जो सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण संदेश है ना, वो बस यही है, चाहे कोई कितना भी बलवान हो जाए, कितना भी बुद्धिमान या धनवान क्यों ना हो जाए, जब अहंकार सिर पर चढ़ जाता है तो सर्वनाश बिल्कुल निश्चित है। यही इस सृष्टि का एकदम अटल नियम है। भस्मासुर की कहानी इसी बात का सबसे बड़ा प्रमाण है। शक्ति अपने आप में बुरी नहीं होती, लेकिन जब वो विवेक के बिना होती है, जब वो बेल लगाम अहंकार में बदल जाती है, तो फिर उस पतन को कोई नहीं रोक सकता। और ये बात सिर्फ भस्मासुर तक ही सीमित नहीं है। ये अटल नियम इतिहास और पुराणों में हर जगह देखा जा सकता है। रावण, कंस, हिरण्यकश्यपु, ये सब अपने अपने समय के सबसे शक्तिशाली, धनवान और कुछ मामलों में तो अत्यंत बुद्धिमान भी थे। लेकिन उनका अंत कैसे हुआ? उनके अपने ही अहंकार के कारण। इन सभी अहंकारी शक्तियों ने अंत में सिर्फ विनाश को ही प्राप्त किया। ये एक ऐसा पैटर्न है जो बार बार हर युग में दोहराया जाता है। तो चलिए इस विश्लेषण को एक सवाल के साथ समाप्त करते हैं। जब पूर्ण शक्ति और परम अहंकार आपस में टकराते हैं, तो असल विनाशक कौन होता है? क्या वो कोई बाहरी शत्रु होता है, या वो स्वयं व्यक्ति के भीतर बैठा उसका अपना अहंकार होता है? भस्मासुर की राख हमें हमेशा यही याद दिलाती रहेगी कि सबसे बड़ा खतरा अक्सर बाहर से नहीं, बल्कि हमारे भीतर से ही आता है। ये एक ऐसा विचार है जो हर युग में, हर समय में प्रासंगिक बना रहेगा। और इसी विचार के साथ आज की इस चर्चा का हम समापन करते हैं।